एक्चुअली में आज डॉक्टर लिम का प्रोग्राम था और काफी बड़ा प्रोग्राम था हमारा, और उसको लगभग 3,500-4,000 लोगों के बीच में लाइव रहे आज। ये जूम पे भी वो कनेक्ट कर दिया मैंने, स्क्रीन शेयर करो, वो स्टार्ट से सब कुछ दिखाए सुनाए। अच्छा लगा अच्छा बहुत। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और मैं 1 मिनट, क्योंकि आज सारा सिस्टम हमारा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हमने किया हुआ था वहाँ, और ये फोन भी मेरा डिस्चार्ज हो रहा था। ओके, नाउ आई एम विद माय, 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है। अच्छा है सर, अच्छा, बहुत अच्छा जी। अच्छा, आवाज भी आ रही है? अच्छा है, अच्छा आ रहा है, आवाज भी अच्छा है, फोटो भी अच्छा है। तो आज बड़ी बात ये रही कि डॉक्टर लिम का आपने भी सुना होगा। यस यस। तो अगले 10 साल में सबका बोनस 8 गुना, 8 टाइम 10 टाइम्स बढ़ने वाला है, जो इसी स्पीड से भी लगा रहा तो, है ना। लेकिन हमें नेटवर्क के अंदर एक चीज है, वो है सक्सेस लव स्पीड, कि जो गति है हमारी वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। सो सक्सेस के लिए, सफलता के लिए हमें प्रयास थोड़ा तेजी के साथ करना चाहिए। और जैसा मैं कहता हूँ, मेरे पहले सेशन में भी रहा है कि हमें तेजी तो करनी है, लेकिन होशो हवास के साथ, अपने पेशेंस के साथ। हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है, जल्दी करनी है, लेकिन हबड़ा तबड़ी में गलत काम नहीं करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग भी हैं, सबको एक बार मैं फिर अपनी तरफ से सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन प्रोग्राम की वजह से। तो जो जहां पर है, हम छोटा सा सेशन शून्य का जरूर करते हैं, है ना। तो जो जहां पर भी है अपना वो फ्रीली बैठ जाए। मैं भी आज बेड पे ही हूँ, वैसे मैं थोड़ा नीचे ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं अपने बेड पे हूँ। तो जो जहां पर है वहीं पर अपनी स्थिति को मेंटेन करे। और शून्य, आज डॉक्टर लिम ने भी शून्य के बारे में बताया। इंडिया से शुरुआत हुई है, और मैं समझता हूं कि नेपाल के द्वारा बहुत तेजी से आगे जा रहा है शून्य भी। और जितना एफर्ट्स नेपाल कर रहा है शून्य के लिए, इंडिया से कम नहीं है। तो आपका प्रयास भी बहुत सराहनीय है। और डॉक्टर लिम इस शून्य को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित भी है, इसको प्रचारित प्रसारित करने के लिए। तो हम सब लोगों को ये भी चाहिए कि इस टेक्निक को सीखें, समझें, और ये टेक्निक हर उस व्यक्ति के लिए कामयाब आने वाली है, काम में आने वाली है, जो इसको प्रैक्टिस कर रहा है। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं आपसे थोड़ा सा कहूंगा कि अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ये माइंड एंड बॉडी, मन और शरीर एक ही है, हम इसको अलग ना समझे। मन में कोई दिक्कत होती है तो वो उसका इफेक्ट शरीर पे आता है, और शरीर पे कोई इफेक्ट होता है तो उसका सीधा सीधा कनेक्ट हमारे मन से होता है। तो मन और शरीर के बीच तारतम्य स्थापित करने के लिए इस शून्य ध्यान पद्धति का समझने के लिए बहुत उपयोग है। और मन के द्वारा हम अपने आप को व्यवस्थित कर, हम अपने आप को अपने आप से जानने का एक जरिया बनते हैं। तो ये एक शून्य की एक हल्की सी डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं। तो मेरा, जैसे कि आपको पता है कि फोकस जो रहता है वो प्रैक्टिस पे ज्यादा रहता है, कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने अपने अनुभव सभी के साथ होंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर को तैयार करते हैं। तो आज मैं शरीर की शारीरिक कोई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, जिसको जो है वो ठीक है। बस अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा शरीर को अपना स्थिति में ला सकते हैं, थोड़ा सा हिल डुल के अपने आप को स्ट्रेच फ्री स्थिति में लाने के बाद आप जहां पर भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ अपने आप को बैठना है और कमर सीधी रखनी है। हमारा कमर, सिर, ये पोर्शन ना हिले,
बाकी हमारे बैठने की प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है। कोई नीचे बैठा है, टेबल पे है, अपने बेड पे, जहां पर भी है, बस अपने आप को व्यवस्थित रूप से कमर को स्थिर करें, अपने सिर को स्थिर करें। और उसे करने के बाद 2 एक्सरसाइज हम करेंगे। पहले मन और शरीर को सामंजस्य बैठाने के लिए हम सीधी गिनती, हाथ को उठाने वाली, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, तो हम 10 बार वो करेंगे। तो इसमें आप अपने हाथों को कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। मैं 1 मिनट, मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊं। अपने हाथों को थोड़ा सा फ्री रखें, इस सर्किल में हल्का सा मोड़ कर लें। और हमारी जो आती हुई सांस है, जो हम सांस को इनटेक कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इनहेल और आउटहेल कर रहे हैं, उसके तारतम्य हमें बिठाना है। जब हम सांस को लेंगे, अंदर लेंगे, तो नेचुरल तरीके से हमारे हाथ लिफ्ट होने चाहिए, ऊपर उठने चाहिए सांस के साथ। और जैसे ही सांस हमारा जाने लगता है, उसी के साथ हमारे हाथ नीचे आने चाहिए। तो ये कोई एक्सरसाइज शरीर की नहीं है, हाथों को ऊपर नीचे उठाना मतलब नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि हमारे शरीर और मन के बीच में जो श्वास है, उस श्वास को हमें पता चलना चाहिए, और वो श्वास हमारे शरीर के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, मन के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो मन और शरीर को समझने के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये लगभग एक सिटिंग में 30 बार करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कहूंगा कि आप सिर्फ 10 बार करें, तो सब तैयार हो जाइए। अपनी थोड़ी सी कमर सीधी रखिएगा और शुरू करते हैं। 1-2 गिनती मैं गिनूंगा, 1 और 2 3, और बाकी आप अपने आप गिनेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे ही सांस हमारा लिया, 1, 2, 3, तो इस तरीके से हम मन और शरीर के बीच तारतम्य करते हैं। और इसको जब आप अपनी प्रैक्टिस में करें तो लगभग 30 बार। यहीं से हमें अपनी कमर को सीधे रखना है। हाथों की पोजीशन कुछ भी आपकी हो सकती है, और कमर को सीधे रखना है। और यहीं से हमारी आंखें आधी खुली भी हो सकती हैं, पूरी बंद भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा आप पूरी खुली आंख भी रख सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में आपको आंख बंद रखनी चाहिए, जिससे आपका मन विचलित ना हो। तो हम आंखों को बंद रखेंगे और आती हुई सांस और जाती हुई सांस को गिनेंगे। 1, जो हमने सांस ली, जो छोड़ी उसको गिनेंगे 1। और अब रिवर्स काउंटिंग, उल्टी गिनती शुरू करेंगे सांस को गिनते हुए। और यही मेन प्रक्रिया है इस शून्य मेडिटेशन की, जहां पर हम अपने मन को एंगेज रखते हैं, उसको सोचने पे, विचार करने पे दूर करते हैं। विचारों को, थोड़ी सी गति को कम करने में ये मेडिटेशन, ये रिवर्स काउंटिंग आपको मदद करती है। तो हम शुरू करेंगे आज 9 to 0 करेंगे, और उसके बाद 29 to 0 करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं 1-2 गिनती रिवर्स की बोलूंगा, उसके बाद
हर व्यक्ति अपनी सांस के अनुसार, किसी की सांस छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, किसी को जल्दी लगता है, किसी को टाइम लगता है, लेकिन एक कॉमन टाइम के अनुसार आप अपनी काउंटिंग स्वयं करेंगे। 1 या 2 काउंटिंग मैं आपकी मदद करूंगा। इस बीच यदि आपके विचार बनते हैं और आप विचारों में खो जाते हैं, तो सिर्फ देखिएगा अपने सांसों को, अपने सांस को फिर रिवर्स करने की कोशिश करिएगा। अगर बीच में कोई गिनती छूट जाती है तो गिनती को याद करने की कोशिश ना करें, जहां से याद आती है वहीं से शुरू करें और स्थिति को अपने आप से बनाने की कोशिश करें और कोई एफर्ट्स ना डालें। कोई किसी तरीके के टेंशन आपके चेहरे पर, आपके दिमाग पर, आपके किसी चीज पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसी चीज को हमें दूर करने के लिए निरंतर इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। तो शुरू करते हैं शून्य मेडिटेशन, रिवर्स काउंटिंग 9 to 0। आंखें बंद कर सकते हैं। 9, 8, थोड़ी सी आंख खोलते हैं और फिर हम यहीं से 29 to 0 शुरू करते हैं। शुरू करिए। 29, 28, 27,
धीरे से अपनी आँख खोल सकते हैं। अपने हाथों को थोड़ा सा रब करिए अपने चेहरे पर, सिर पर, अपने कानों के पीछे, गर्दन तक। आप इस तरीके से आप इसको 2 से 3 बार कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआती दौर में कभी हमारा सांस छूट जाता है और कभी गिनती को याद करना भूल जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे आप हमेशा महसूस करेंगे कि हम कभी भी एक जगह नहीं अटकेंगे, है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा और सिर्फ गिनती गिनना ही इसका मकसद नहीं है। शून्य का मकसद रिवर्स काउंटिंग भी नहीं है। एक स्थिति के बाद, ये सिर्फ जब आप अपने ट्रेंड हो जाएंगे तो एक स्थिति के बाद ये काउंटिंग भी आपको बिल्कुल शून्य हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक हम अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर लेते, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि काउंटिंग बिल्कुल याद ही नहीं रहती, बिल्कुल मिस हो जाती है। जब हम प्रैक्टिस में करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो ऐसी स्थिति से भी आप ये ना सोचे कि हमें सिर्फ काउंटिंग ही करनी है ना। तो ये तो सिर्फ एक अपने आप को साधने के लिए है। जो रियल शून्य है, वो रियल शून्य तो आपको तभी महसूस होगा जब ना कोई सीधी गिनती हो ना कोई उल्टी गिनती हो और एक स्थिति ऐसी आ जाए, है ना, जहां पर हम लोनली अकेले, मतलब एक अपने आप में एक सुखद सा अनुभव हमें लगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन बनाई नहीं जा सकती, ये कंडीशन खुद ब खुद आती है। तो ना बनाने की कोशिश करें, ना सिर्फ इसको प्रैक्टिस में साधने की कोशिश करें। तो विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें कि सिर्फ काउंटिंग करना, रिवर्स काउंटिंग करना, सांसों को देखना, है ना, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है ना। तो ये अपने आप को हमारे व्यवस्थित करने में, मन को व्यवस्थित करने में, मस्तिष्क को व्यवस्थित करने में ये एक प्रक्रिया है। तो इसी चीज के साथ आज मैं सिर्फ इतना ही समय आपको देना चाहूंगा। और हर मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह इंडिया टाइम 7 बजे, है ना। तो सुबह 7 बजे मेरा हर सोमवार को, मंडे, मेरा यूट्यूब पर DMI पर, वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा तारा जी को, तारा जी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो प्रोग्राम रहेगा। तो उस प्रोग्राम में भी आप सोमवार को भी मेरे साथ सुबह, जिन लोगों के पास वक्त है या जो लोग मैनेज कर सकते हैं, वो लोग उस टाइम भी रह सकते हैं। और मेरा सिर्फ ये मानना है कि कीप प्रैक्टिस शून्य, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस शून्य प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप को रिसेट करने के लिए दिन में जरूर दें। इसी विचार के साथ, इसी संभावनाएं के साथ कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपकी मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही थी और मौका लगता है तो मैं कभी कभी आ जाता हूँ बीच में, तो है ना। इन्हीं शब्दों के साथ अगले हफ्ते कुछ अलग खुशखबरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू सो